हिंदी मीडियम से होना ये नहीं दिखाता है कि आप एफकेट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने किया है हिंदी मीडियम से होने के बावजूद तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है तो मेरे दोस्त एफकेट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत कठिन लगने वाला है। और अगर आपको रीजनिंग आती है तो एफकेट एग्ज़ाम में आप धुआं करके आए। जय हिंद, वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एफकेट का जो एग्ज़ाम है जो आपका 12 फरवरी को होना है, ठीक है, उसमें आप अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो किस तरीके से आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ के 180 प्लस के स्कोर पर पहुंच सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स में मैं लगाना भूल गया था। तो यहाँ पे मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा दूंगा कैसे मैंने 140 मार्क्स, जो मेरे पहला जो अटैम्प्ट था उसमें मैंने 140 मार्क्स स्कोर किए थे, और जिससे मैंने दूसरे जो अटैम्प्ट था उसमें मैंने 187 मार्क्स स्कोर किए थे, वो भी विदाउट एनी कोचिंग एंड विदाउट एनी पेड कोर्स। सेल्फ स्टडी से ही मैंने कैसे एफकेट की प्रिपरेशन की और 187 के स्कोर तक मैं पहुंचा। मानता हूँ कि ये कोई बहुत ही बेहतरीन स्कोर नहीं है, पर इतना स्कोर कम भी नहीं कह सकते हैं आप इस स्कोर को कि आपके सिलेक्शन में ये बाधा उत्पन्न करे। यानी अगर 137 के स्कोर तक आप कहीं ना कहीं पहुंचते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है कि आप जो आपका एफकेट का एसएसबी है वहाँ देने के लिए बहुत आसानी से जाएंगे और आप मेरिट आउट भी नहीं होंगे अगर आप एफकेट जो एसएसबी में आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो देखते हैं वही कुछ टॉपिक जिससे आप स्कोर कर पाएंगे 180 प्लस का स्कोर। लेकिन एक डाउट अभी भी बच्चों के बीच बना हुआ है, क्या जो एफकेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा कोविड के वजह से? जो कोविड की जो थर्ड वेव आई है इसकी वजह से क्या ये जो आपका एफकेट का एग्ज़ाम है पोस्टपोन होगा? देखिए, इस बारे में क्लियरली कुछ भी कहना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि एफकेट का एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन कर दिया जाए और हो सकता है एफकेट का एग्ज़ाम आपका करवाया जाए। क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि 5 राज्यों में चुनाव भी किए होने हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट कुछ भी फैसले ले सकती है। ये टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगी या फिर नहीं कराएंगी। तो चलिए, हमें तो अपनी प्रिपरेशन से मतलब है, प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जनरली जीके या जीए के नाम से जानते हैं, ये टॉपिक बहुत वास्ट है। क्या क्या इसमें पूछा जाता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत वास्ट होता है, इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, तो एक बार को ये आप स्किप कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं इसमें वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। इससे आपके पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चंस। ये आपका 75 मार्क्स का रहता है, और ये आपके जो इंग्लिश का सेक्शन है ये भी 75 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो यहाँ से 75 एंड 75 150 मार्क्स तो इन्हीं 2 सिलेक्टिव टॉपिक्स में से मिलेंगे। लेकिन इसमें से आपको पढ़ना क्या है वो अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। आगे स्लाइड्स में बढ़ते हुए डिस्कस करते हुए चलते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके आपके पास 18 क्वेश्चंस आते हैं और 54 मार्क्स आपको देते हैं अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो। और मैथ्स में अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको पता है कि इसका आंसर सही है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो अगर आंसर सही है तो वो सही है और गलत है तब तो गलत होता ही है, तो आपको इसमें डाउट नहीं रहता है। आप चाहें तो इसमें 18 आउट ऑफ 18 भी स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके आपसे कुल 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको 96 मार्क्स देते हैं। 96 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है एफकेट जैसे एग्जाम्स में, क्योंकि इसकी रीजनिंग जो है इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं आती है। इसके जो गिने चुने टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप 180 प्लस का स्कोर छू सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे? हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, डिफेंस अपडेट, स्पोर्ट्स अपडेट और स्टैटिक जीके के कई सारे टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन गिने चुने टॉपिकों को बताने वाले हैं जिनको पढ़ के आप इसमें 25 तो नहीं, लेकिन आपको स्कोर इसमें कितना करना है, आपको टारगेट करके चलना है। यहाँ से आप करीब 10 क्वेश्चन सही करेंगे। अब 10 क्वेश्चन का मतलब होता है आप 30 नंबर यहाँ से स्कोर करने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन 25 में से कोई बड़ी बात नहीं होती है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं ये बात।
तो फर्स्ट थिंग हिस्ट्री आप इसको छोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं और पॉलिटी छोड़ सकते हैं। आप छोड़ क्यों सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप 15 दिन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। डिफेंस अपडेट, इंपॉर्टेंट जो डिफेंस अपडेट हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। डिफेंस अपडेट में क्या क्या आता है? जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए। जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो इम्पॉर्टेंट जो बायलैटरल टॉक्स होती हैं दो देशों के बीच में या दो देशों की सेनाओं के बीच में जो अभ्यास, युद्धाभ्यास होते हैं या फिर कई जो मिसाइलों का परीक्षण होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स अपडेट में क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्स हुए भी नहीं हैं, पोस्टपोन भी हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो भी हुए हैं उनकी आपको नॉलेज रखनी है। ये आपका करंट का एक पार्ट हो जाता है, लेकिन स्पोर्ट अपडेट से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। कभी कभी तो पूछा जाता है कि कबड्डी में दोनों टीम्स में प्लेयर कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एफकेट में पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, कॉपी पढ़ लीजिए, तो आपको ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी क्या क्या होता है, किस टीम में कितने प्लेयर, किस जो स्पोर्ट्स है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। फर्दर स्टैटिक जीके में कंट्री, कैपिटल, करेंसी, कुछ वीडियो हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे। आप जो वहाँ पे एक स्टैटिक जीके या जनरल अवेयरनेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2-4 वीडियोस में भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं चाहें तो। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ जनरल अवेयरनेस में 25 को नहीं देखना है, कितने को देखना है आपको, 10 क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल श्योर आते हों, और वो आपको देके जाएंगे यहाँ पे कितने मार्क्स, 30 मार्क्स यहाँ पर आपको देके जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसा तो है नहीं कि आपने बचपन से कहीं ना कहीं गणित पढ़ी ना हो, थोड़ा सा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। जैसे बजरंगबली को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी, वैसे आप लोगों को भी शक्तियाँ याद दिलाने की ज़रूरत है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, बेसिक कैलकुलेशन होती है, कर सकते हैं आप सभी, परसेंटेज भी अच्छे से कर सकते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है पता है, टाइम, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसको आप बिल्कुल ना छोड़ें। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 क्वेश्चन पक्का है, SICI 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। LCM HCF से भी क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज और नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VMI टॉपिक है, ठीक। तो इन टॉपिक्स को आपको रट लेना है, रटना ही है, मैथ्स में समझना ही होता है बेसिकली आपको। तो इन टॉपिक्स की बहुत अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो बच्चे FCAT 2 2022 को टारगेट कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आने वाले समय में इन सारे टॉपिक्स को मैं पर्टिकुलरली एक एक करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। और कौन कौन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं इसी वीडियो पर इसी चैनल पर डिस्कस करने वाला हूँ आगे फ्यूचर में। तो कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहें, क्योंकि अभी B.Ed के एग्जाम्स भी हैं मेरे, इस वजह से थोड़ा मैं डिले कर रहा हूँ वीडियोस में। तो आगे फिर धीरे धीरे कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे बात आती है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, इसमें यह नहीं बताया आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, आपकी मर्जी है कितने कर सकते हैं आप 18 में से, लेकिन मैं कहूँगा आप कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन, 12 से 15 के बीच में कहीं ना कहीं सही करने वाले हैं, और कोशिश करेंगे तो इतने हो भी जाएंगे। और 12 से 15 क्वेश्चन करने का मतलब 40 से, मैं बोलता हूँ 40 से 45 मार्क्स आप यहाँ से लेने वाले हैं। अब एक बार देखते हैं कि 40 और 45 मार्क्स यहाँ से और 30 मार्क्स वहाँ से, तो कम से कम 70 से 75 मार्क्स तो आपके इन्हीं 2 टॉपिक से हो जाते हैं, ठीक है। 70 to 75 जो नंबर्स हैं वो इन्हीं 2 टॉपिक से मिल गए। नेक्स्ट, अब हमें इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा तो नहीं है कि आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं होगी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको मानते हैं प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो हिंदी मीडियम कोई इसमें बाधा नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम से होना ये नहीं दिखाता है कि आप FCAT के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने किया है हिंदी मीडियम से होने के बावजूद, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश तो आपके लिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 4 या 5 फॉलोइंग क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एक आपको क्लोज टाइप पैसेज टाइप का दिया रहेगा, उस पर आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, वो तो आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इंग्लिश ठीक ठाक अगर पढ़ लेते हैं तो 4 में से आई थिंक 3 क्वेश्चन तो आसान से हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है उसकी समरी से रिलेटेड, शायद ना हो पाए, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आते हैं, हो सकता है ना भी हो, तो आप देख सकते हैं एरर डिटेक्शन के लिए इसको छोड़ सकते हैं टॉपिक। बेसिकली क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन,
इसके लिए आपको प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप इस टॉपिक को आराम से कर सकते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, सागर है, इसमें आप कितना पानी भरेंगे पता नहीं है आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कितने याद करेंगे और क्या पूछा जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, एक बार 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ईडियम्स एंड फेजेस, ईडियम्स और फेजेस से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ सेलेक्टिव ईडियम्स और फेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पूछे जाते हैं, कुछ सेलेक्टिव ईडियम्स और फेजेस हैं, उनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और क्लोज पैसेज से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्लोज पैसेज क्या होता है, एक पूरा पैसेज है, उसमें जगह जगह पर ब्लैंक दिए रहेंगे, उन ब्लैंक में आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फिल करना रहेगा, ठीक है। तो ग्रामर में मैं सोच के चलता हूँ आप 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन मान लिया कि आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ से भी आपको कितने नंबर मिल गए, 30। अब कुल 3 टॉपिक से आपको नंबर कितने मिल गए हैं, 100 के आसपास आपको नंबर यहाँ से इन 3 टॉपिकों से मिल गए हैं, ठीक। अभी भी हमारा टारगेट तो है 180। अब 80 मार्क कहाँ से लाए जाएं? 80 मार्क के लिए रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है तो मेरे दोस्त एफकेट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बहुत कठिन लगने वाला है, और अगर आपको रीजनिंग आती है तो एफकेट एग्ज़ाम में आप धुआं करके आएंगे, ठीक है। एफकेट में क्या है, एक डॉट फिगर्स या डॉट सिचुएशन नाम का टॉपिक आता है, जिससे 5 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये 5 क्वेश्चन 110% आपके पक्के हैं। इसका वीडियो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में कई सारे टॉपिक हैं, जैसे एनालॉगी हो गया, ठीक, सदस्यता जिसको हिंदी में कहते हैं, और ऑड वन आउट, इसी तरीके से बहुत सारे, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग में जिसको देखने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप एफकेट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस 15 दिनों में मुझे लगता है आपको कम से कम नहीं तो डेली, और डेली नहीं तो 10 दिन तो कम से कम रीजनिंग की प्रैक्टिस में देने ही देने हैं। पूरे नहीं, 10 दिन भी अगर आप 2-2 घंटे भी डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस को देते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पर 32 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आप 28 से 30 क्वेश्चन सही करके आएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 28 से 30 क्वेश्चन करना रीजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ से करीब करीब आपको 80 से 90 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ये तो मैंने एक मोटा मोटी बताया कि आप कितने मार्क्स कहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है एफकेट के एग्ज़ाम में, कि आप गलतियाँ बहुत करते हैं, और उन गलतियों की वजह से ये जो 180 आपने स्कोर किया है ये आपका 155 या 160 ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि आपने जो गलत आंसर टिक किए हैं उनका माइनस मार्किंग की वजह से आपके 180 से 150 ही रह जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो श्योरिटी के साथ क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पहले मैंने उन 3 टॉपिक्स में बताया आपको, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें आपने कितने क्वेश्चन किए? 10। 25 में से 10 क्वेश्चन किए। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपने 18 क्वेश्चन के करीब 15 क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश में से आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। तो आपको यहाँ पर देखिए टोटल में करके दिखाता हूँ, 30 नंबर आपको जीके में से मिलेंगे, उसके बाद 40 से 45 नंबर आपको मिलेंगे मैथ्स में से, और 30 नंबर आपको मान के चलिए इंग्लिश में से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इतने स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स, इंग्लिश, जीके में आपने कितने 10 क्वेश्चन किए, ठीक है। मैथ्स में आप कर पाते हैं 12 से 15 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, और इंग्लिश में आप कर पाते हैं 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपको 28 से 30 क्वेश्चन करीब करने पड़ेंगे रीजनिंग में, जिससे आप करीब करीब 80 से 90 मार्क्स निकाल पाएंगे, ठीक। अब एक बार ये सोचिए कि इन नंबर्स को आप टोटल करते हैं तो 180 प्लस का स्कोर आपका आ रहा है, लेकिन बस आपको करना क्या है, एक छोटी सी चीज़, ये छोटा सा सजेशन मेरा ये मानना है कि गलत क्वेश्चंस पर टिक नहीं करना है, नहीं आता है छोड़ दीजिए। 180 का आपका 170 रह जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 170 भी करके आएंगे, अगर सही करके आएंगे तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा और मेरिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 180 के चक्कर में सोचते हैं कि 2-4 क्वेश्चन और कर लूँ और वहाँ पर गलत करके आते हैं ना आप, तो वो आपका 150 रह जाता है, फिर आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। फिर आपको लगता है बस 5 नंबर से मेरा कट ऑफ रह गया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा यही था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 95 क्वेश्चंस करके आया था। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, और उसमें से जो क्वेश्चन गलत हुए उस माइनस मार्किंग की वजह से मेरे नंबर आए थे कितने, 140 केवल। और दूसरे अटेम्प्ट में मैंने वही गलतियों को सुधारा, जिससे मेरे मार्क्स 187 आए हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ हिंदी मीडियम से होने के बावजूद, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो होपफुली ये सब चीज़ें जो समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।